कुछ 18 पुराणों में कुछ और बात नहीं लिखी है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम। महर्षि वेदव्यास के द्वारा जितने पुराण लिखे गए, उपपुराण, उपपुराण, विविध पुराण, अनेक पुराण, उन पुराणों की कोई मूल आत्मा, उनका कोई मेरुदंड, उसकी नाभिकीय सत्ता अथवा उसकी कोई सुषमणा अथवा उसका कोई मर्म, उसकी कोई आंतरिक सत्ता, इन सारे पुराणों का कोई मर्म है, इन पुराणों की कोई नाभिकीय सत्ता है, कोई पुराण का कोई सहसा केंद्र है, तो दो ही शब्द तो हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम। सारे पुराणों में दो ही बात लिखी है केवल, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परोपकार पुण्याय, इसलिए परोपकार कीजिए, उससे पुण्य मिलेगा। पापाय पर पीड़नम, और किसी को पीड़ा ना पहुंचाए, किसी का अधिकार न छीने, अन्य के स्वाभिमान, सम्मान, निजता, अधिकार, भाग के प्रति सचेत रहें। स्वप्न में भी किसी के स्वाभिमान, सम्मान, निजता का हरण न करें। और परोपकारी बने। जैसे परमार्थी परोपकारी कोई है तो प्रकृति है, धरा, दिशाएं, अग्नि, जल, वायु, अंतरिक्ष, पवन, प्रकाश, वृक्ष, सरिताएं, झील, सरोवर, अन्न, औषधि, और तो और पशु, पंछी, वनस्पतियां, मनुष्य से इतर जितने प्राणी हैं वे प्राय परोपकार में ही हैं। वृक्ष कितना परोपकारी है, उसकी गौंद, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, उसका सूखा काष्ठ, उसकी आर्द्रता कितनी हितकर, गुणकर और कितनी प्रभावशाली है। एक वृक्ष क्या नहीं देता, प्राणवायु दे रहा है। उसकी हरितिमा, उसकी वाष्प से, आर्द्रता से पर्जन्य आकर्षित होते हैं। इस धरती पर पर्जन्यों को आकर्षित करने के लिए वृक्ष ही तो हैं। पर्जन्य ना आए तो धरा का संतुलन नहीं बन सकता। यहां प्राण, पवन और अंबर, अंतरिक्ष में एक संतुलन वृक्ष बनाते हैं। मनुष्यों से भी पहले वृक्ष बने हैं, वनस्पतियां पहले बनी हैं, प्रकृति पहले बनी है। तो जैसे मानो वो परमार्थ के गीत गाती है, एक वृक्ष क्या नहीं देता, गंध, सुगंध, मकरंद के रूप में। उसका गौंद, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, उसका सूखा काष्ठ समिधा बनकर। वैसे ही आप क्या होकर जी रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं। तो पुण्य एक पूंजी है, बड़ी पूंजी, उसे सहेज के रखें। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, महापुरुषों के निकट रहो, शास्त्र के पास रहो, निरंतर शुभ कर्मों में रहो, निंदा कभी न करो। संस्कार, 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 द चैनल ऑफ इंडिया। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।